गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे अर्थ निकाला जाता है और कैसे उच्चारण किया जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है आ क्लेवर ओल्ड मैन। आ का मतलब एक, क्लेवर का मतलब चालाक, ओल्ड का मतलब वृद्ध यानी बूढ़ा, मैन का मतलब आदमी। तो कहानी का नाम बन गया हमारे आ क्लेवर ओल्ड मैन यानी एक चालाक वृद्ध आदमी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। ये कहानी हमारी बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी है। कृष्णदेव राय एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। वॉज का मतलब थे। द आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं और दे भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल होता है। इसका प्रयोग नाउन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। फेमस फेमस का मतलब प्रसिद्ध। किंग का मतलब राजा। ऑफ का मतलब के। विजयनगर कृष्णदेव राय वॉज द फेमस किंग ऑफ विजयनगर। जो कृष्णदेव राय थे वो क्या थे? प्रसिद्ध राजा। कहाँ के? विजयनगर के। वंस का मतलब एक बार। वंस ही का मतलब वह। बिकेम का मतलब होता है होना, वो एक बार हो गए। अनहैप्पी का मतलब होता है नाराज। हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, तो अनहैप्पी का मतलब हो गया नाराज, वो एक बार नाराज हो गए। विथ का मतलब से। द जेस्टर्स का मतलब होता है विदूषक। अब सवाल ये है कि विदूषक किसे कहते हैं? तो विदूषक राजा के दरबार में ऐसे दरबारी होते थे जो हास्य यानी मजाक उड़ाने का काम करते थे, जो राजा को हंसाने का काम करते थे। उनसे एक बार कृष्णदेव राय क्या हो गए? नाराज हो गए। वंस ही बिकेम अनहैप्पी विद द जेस्टर्स। दे का मतलब वे, वर का मतलब थे। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया? उनको आदेश दे दिया गया। टू लीव का मतलब छोड़ने के लिए। लीव का मतलब होता है छोड़ना। टू लीव द सिटी का मतलब शहर। दे वर ऑर्डर्ड टू लीव द सिटी, उनको आदेश दे दिया गया था शहर को छोड़ने का। द जेस्टर्स यानी जो विदूषक थे। बिकेम का मतलब हो गए। वेरी का मतलब बहुत। अपसेट का मतलब दुखी। द जेस्टर्स बिकेम वेरी अपसेट, जो हमारे विदूषक थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। विथ दिस ऑर्डर यानी इस आदेश की वजह से वो क्या हो गए? अपसेट। द जेस्टर्स बिकेम वेरी अपसेट विथ दिस ऑर्डर। दे का मतलब उन्होंने। हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड का मतलब आयोजित करना। उन लोगों ने आयोजित की या बुलवाई। आ का मतलब एक। मीटिंग का मतलब सभा। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन लोगों ने एक सभा बुलवाई यानी विदूषकों ने एक सभा बुलवाई। इन दैट का मतलब उनमें से। एन का मतलब एक। ओल्ड जेस्टर, उनमें से एक बूढ़े विदूषक ने। सैड का मतलब कहा। ये हमारी से की सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब कहना, सैड का मतलब कहा। उनमें से एक बूढ़े जेस्टर ने कहा। आई का मतलब मैं। KNOW नो, इसे पढ़ते हैं नो। आई नो आ का मतलब एक। सॉल्यूशन का मतलब उपाय। इन दैट एन ओल्ड जेस्टर सैड आई नो अ सॉल्यूशन, उनमें से एक बूढ़े जेस्टर ने कहा कि मुझे उपाय पता है। इफ का मतलब यदि। यू का मतलब तुम। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। अगर तुम कार्य करते हो। अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार। इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। माई का मतलब मेरी, एडवाइस का मतलब सलाह। अगर तुम मेरी सलाह के हिसाब से कार्य करते हो। द किंग यानी जो राजा है। विल, ये हमारी सहायक क्रिया है। कैंसिल का मतलब मना कर देना या रद्द कर देना। जो राजा है वो रद्द कर देगा। उसका। ऑर्डर यानी ऑर्डर का मतलब आदेश। उसने कहा कि राजा आदेश को रद्द कर देगा अगर तुम मेरी सलाह के हिसाब से काम करोगे। बट का मतलब लेकिन। नन ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई नहीं। बट नन ऑफ यू शुड, SHOULD, शुड, ये हमारी सहायक क्रिया है।
आस्क मी, आस्क का मतलब पूछना, मी का मतलब मुझसे। बट नन ऑफ यू शुड आस्क मी, लेकिन तुम में से मुझसे कोई नहीं पूछेगा। वॉट का मतलब क्या, इसका मतलब है द बेनिफिट का मतलब फायदा। ऑफ दिस का मतलब ये। एडवाइस सलाह। उसने कहा कि लेकिन तुम में से मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एडवाइस, यानी इस सलाह से फायदा क्या मिलेगा। वेन का मतलब जब। ऑल द जेस्टर्स, ऑल का मतलब सभी, जेस्टर्स का मतलब विदूषक। वेन ऑल द जेस्टर्स यानी जब सभी विदूषकों ने। प्रॉमिस का मतलब वादा, प्रॉमिस्ड का मतलब वादा किया। जब सभी जेस्टर्स ने वादा कर दिया। टू एक्ट, कार्य करने का। अकॉर्डिंग के अनुसार। टू द ओल्ड मैन्स एडवाइस यानी बूढ़े व्यक्ति की सलाह के आधार पर। जब सभी लोगों ने वादा कर दिया कि सभी लोग किसके हिसाब से एक्ट करेंगे यानी कार्य करेंगे, उस बूढ़े व्यक्ति की सलाह से। ही का मतलब वह यानी बूढ़ा व्यक्ति। टुक का मतलब ले गया, ये टेक की सेकेंड फॉर्म है। ही टुक एवरीवन का मतलब प्रत्येक को। ही टुक एवरीवन आउट ऑफ द सिटी, आउट का मतलब बाहर, ऑफ द सिटी यानी शहर से बाहर। वो सभी को शहर से बाहर ले गया। एंड और सैट का मतलब बैठ गया, ये हमारी सिट की सेकेंड फॉर्म होती है सैट, और वो बैठ गया विथ के साथ। एवरीवन यानी हर एक के साथ, और वो हर एक के साथ में बैठ गया। ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, ऑफ अ ट्री यानी पेड़ की शाखाओं पर। ऑफ का मतलब की, अ ट्री यानी पेड़ की। वो एक पेड़ की शाखाओं में सभी के साथ बैठ गया। इन द इवनिंग यानी शाम को। वेन का मतलब जब। द किंग केम का मतलब आया। जब शाम को राजा आया। आउट ऑफ द सिटी, आउट का मतलब बाहर, ऑफ द सिटी जब राजा शहर के बाहर आया। फॉर का मतलब के लिए। आ वॉक यानी टहलने के लिए। जब राजा शाम को शहर से बाहर टहलने आया। ही का मतलब वह। वॉज वह था। सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित हो गया। टू सी देख करके। ऑन द ट्री यानी पेड़ पर। जैसे उसने देखा कि जो विदूषक हैं वो पेड़ पर बैठे हैं। ऑन आस्किंग का मतलब होता है पूछने पर। जब उसने पूछा। द ओल्ड जेस्टर यानी जो बूढ़ा विदूषक था। सैड उसने कहा। महाराज आफ्टर योर ऑर्डर का मतलब आदेश। उसने कहा कि महाराज, आफ्टर का मतलब बाद में, योर का मतलब तुम्हारे, ऑर्डर का मतलब आदेश। आफ्टर योर ऑर्डर आपके आदेश के बाद। देयर इज नो प्लेस का मतलब कोई स्थान। फॉर का मतलब के लिए, अस हमारे लिए। ऑन अर्थ यानी इस पृथ्वी पर। देयर इज नो प्लेस फॉर अस ऑन अर्थ। उसने कहा कि महाराज, इस पूरी पृथ्वी में हमारे लिए नो प्लेस यानी कोई भी स्थान नहीं है। कहाँ पर, अर्थ यानी पृथ्वी पर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर वी आर ट्राइंग का मतलब प्रयास करना। वी का मतलब हम, आर का मतलब हैं, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टू गो जाने के लिए। टू हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। इस वजह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कहाँ जाने का, स्वर्ग यानी हेवन जाने का। वी आर मेकिंग हम लोग बना रहे हैं। प्रिपरेशंस का मतलब होता है तैयारियाँ। वी आर मेकिंग प्रिपरेशंस, इस वजह से हम लोग तैयारियाँ बना रहे हैं। द किंग जो राजा था। लाफ्ड राजा हंसने लगा। एट दिस का मतलब इस पर। एंड और। कैंसल्ड हिज ऑर्डर और उसने अपना आदेश कैंसिल कर दिया यानी रद्द कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।